हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो बेसिकली आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ होल ऑल अबाउट यूजीसी नेट। अगर आप 16 जून 2024 की प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे कि आपको पता है कि थोड़ी डेट डिले हो गई है, अभी आपके एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं और ये नोटिफिकेशन जस्ट आज ही आई हुई हैं, तो आप अच्छे से इनको एनालिसिस कर लीजिए। न्यू डेट आपको रिलीज़ कर दी जाएंगी एंड आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, स्पेशली यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। तो उनके लिए एक मैं बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्विज सिलेक्शन लेकर के आई हूँ, जिनमें से आपका बहुत अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। तो ये आपका जस्ट 40 डेज़ का एंड ऑफ द एग्ज़ाम, आपका अगर 16 को एग्ज़ाम होना था तो मैंने 15 जून तक का टारगेट बना के रखा था, बट अभी डेट डिले हो गई है, तो आपको और ज़्यादा से क्विज देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर आप मेरे क्रैश कोर्स से ज्वाइंट होना चाहते हैं कि कितने कम टाइम ड्यूरेशन में मैंने कैसे 2 टाइम्स उनका सिलेक्शन लिया था, लाइक मेरा 2 बार सिलेक्शन हुआ है, तो बेसिकली क्या क्या पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट हाँ टू द पॉइंट आप चीज़ों को, अगर आपके पास कंटेंट है, मटेरियल है, तो आप बहुत ईजिली तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मेरे इंपॉर्टेंट नोट से आप कनेक्टेड होकर के बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। साइड में मेरा नंबर मेंशन्ड है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर लें, मैं प्रॉपरली सारे थ्योरी सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो बेसिकली ऑल अबाउट दैट यूजीसी नेट, किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है, कौन कौन से यूनिट को कवर अप करके आप पूरे ग्रेड्स ला सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पूरे सिलेबस को कवर अप कर लें, बट हाँ इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर एंड जितने भी आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछ लिए जाते हैं, इंडियन पेंटिंग्स की क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, वेस्टर्न आर्टिस्ट का, वेस्टर्न पेंटिंग्स का। तो ये आप कैसे पढ़ेंगे, अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में अभी तक पढ़ रहे थे तो चीज़ों को इतना डिवाइडेशन करके ना पढ़िए, सबको एक साथ कंबाइन करके जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत ईजी लगने लगेगा और आप बहुत इजी तरीके से सारे कंसेप्ट भी क्लियर कर लोगे, आपके यूनिट्स भी कवर अप हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है यूट्यूब चैनल पर ही मैंने पूरा डिटेल में आपके साथ सिलेबस शेयर किया, उस सिलेबस को एक नज़र ज़रूर डालिएगा। 2 घंटे का पूरा सिलेबस का डिटेल क्लासेस हुई हैं, उस 2 आवर की क्लासेस से आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किस किस चीज़ को आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपका 5 इलेक्टिव होता है, एक ड्राइंग एंड पेंटिंग होता है, दूसरा जस्ट ओनली पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, ठीक है। तो देखिए अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ओनली पेंटिंग। तो कंप्लीट इंडियन आर्ट आपको पढ़ के जाना है, कंप्लीट वेस्टर्न आर्ट पढ़ के जाना है, ग्राफिक्स पढ़ के जाना है, प्रिंट मेकिंग पढ़ के जाना है, एडवर्टाइजमेंट पढ़ कर जाना है, टाइपोग्राफी, सभी यूनिट्स को कवर अप करना है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि कौन से यूनिट से आप ज़्यादा ग्रेस्प कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप कर लो। PYQ इज़ अ वेरी मैंडेटरी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर आपको क्विज की नीड है तो आप मुझसे कनेक्टेड हो जाइए, मैं प्रॉपरली क्विज आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से कम टाइम ड्यूरेशन में अपना एक स्कोर गेन कर सकते हैं कि अच्छा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो और मुझे कितना मेहनत करना चाहिए, मेरे क्विज में क्या स्कोर आ रहे हैं। मेरे नोट्स इतने ज़्यादा यूजफुल हैं आप लोगों के लिए कि आप कम टाइम ड्यूरेशन में मेहनत करके सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने कंप्लीट आर्टिस्ट का जितने भी छापाकार है उनका अलग नोट्स बना रखा है, मूर्तिकार का अलग नोट्स बना रखी हूँ, कलाकार के अलग नोट्स हैं, साथ के साथ कंप्लीटली इंडियन आर्ट, कंप्लीटली वेस्टर्न आर्ट, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, एडवर्टाइजमेंट, ग्राफिक आर्ट, सारे ही नोट्स आपको देखने को मिलेंगे A to Z विथ डिटेल्ड फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट, मेथड्स एंड मटेरियल, एक एक पॉइंट। और बहुत अच्छे तरीके से आपको लाइव क्लासेस कराई जाएगी। अगर आप लाइव क्लासेस के लिए इतना टाइम नहीं दे सकते हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस लेकर के जल्दी से जल्दी अपने यूनिट्स को कवर अप कर सकते हैं क्रैश कोर्स की हेल्प से। सो लेट क्यों कर रहे हो आप लोग, जल्दी से मुझे कॉन्टेक्ट करो और फटाफट से सारे क्वेरीज क्लियर कर लो। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।